तो स्वागत है आपका इस नए चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है वैदिक काल और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों में जो कि इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 20 वर्षों में, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में पहला प्रश्न जो है यानी कि प्रथम क्वेश्चन में हमको बताना है कि आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है नृजाति समूह को, या यावरी जन को, या फिर भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। ठीक है ना। यानी कि इस प्रश्न में हमको बताना है जो आर्य शब्द है वो क्या इंडिकेट करता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। यानी कि आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ वंश होता है। और ये प्रश्न आप देख लीजिए, आईएएस प्री में एक बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा यूपीपीसीएस प्री में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा, बताया जा रहा है हमको कि आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है ना। किनके लिए? जो भारतीय, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले लोग थे, उन लोगों के समूह के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था उसे हम आर्य कहते हैं। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य शब्द का अर्थ जो बताया है वो विज्ञ, यज्ञ, अनुष्ठता, विज्ञ, श्रोता या फिर विज्ञान, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम, वर्ष, मनु, कर्मयुक्त एवं कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया। ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं अतः आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो अगर समराइज करके सीधे सीधे कहा जाए तो हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्तियों का समूह, या फिर सीधे सीधे श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन अगर हम देख लें तो क्लासिकीय अर्थ में आर्य का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाला, या फिर एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है डी है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ जो होता है एक उत्तम व्यक्ति। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए क्या हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ जो है वो हमारा एक उत्तम व्यक्ति है। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य की एक प्रजाति अथवा विशेष भाषाभाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है ना। यानी कि हमको ये बताया गया है कि जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें कहीं भी आर्यों को लेके ये नहीं बताया गया है कि आर्य कोई एक विशेष भाषा बोलने वालों का ही समूह था। अपितु आर्य शब्द का जो साहित्यों में हमें वर्णन मिलता है उसका अर्थ ये है कि आर्य का मतलब एक उत्तम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन है आपके यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, सी है सामवेद एवं डी है अथर्ववेद। यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी ऋग्वेद। यानी कि सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय साहित्य में वेद 4 वेद हैं। ठीक है ना। कितने वेद हैं? 4 वेद। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन है। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद हो गया। अब कह रहे हैं त्रय क्या है। ठीक है ना। वेद त्रय या त्रय दे दिया जाए तो वो पूछा जा रहा है क्या होता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में आपको बताना है त्रय जो है वो 3 वेदों का समूह है। इसमें कुछ काट दिए गए हैं और मतलब शब्द कटे हुए हैं। या फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है हमको बताना है कि धर्म, संघ व युद्ध का। ठीक है ना। त्रय जो नाम है। या फिर उसके बाद में कहा जा रहा है हिंदू धर्म की 3 देवताओं का, या फिर 3 मौसमों का। तो एग्जैक्ट आंसर जो होने वाला है जो तीनों वेद हैं, वेदों का क्या नाम है हमारा? उनको त्रय कहा जाता है। ठीक। तो वही कहा जा रहा है कि जो प्रारंभिक 3 वेद होते हैं यानी कि हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद, इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है? त्रय या फिर वेद त्रय कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ठीक है ना।
वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ, कौन से वेद में मिलता है, तो हमें ये बताना है कौन से ग्रंथ में। वो ग्रंथ है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही हमको वैदिक ग्रंथों में ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम वर्ण जो शब्द है उसका उल्लेख मिलता है। अब इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें बताया जा रहा है कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ जो है वो रंग से लिया गया है। रंग से वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय का चयन के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है कि आपसे पूछा जाएगा कि शूद्र शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, तो वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है ना। कहाँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द का उल्लेख मिला है, हमें सामान्यतः वर्ण का आशय जो रंग से लगाया जाता है। इसके अलावा कहीं कहीं भी वर्ण को कार्यों के आधार पर विभाजन किया जाता था, यानी कि किसी एक विशेष कार्य करने वालों को विशेष वर्ण का कहा जाता था। फिर उसके बाद में आंसर क्वेश्चन नंबर 6 हमको बताना है कि वर्ण व्यवस्था में से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, वो अर्थवेद में है, ठीक। सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति या इनमें से कोई नहीं। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त जो है मूलतः पाया जाता है, वो पुरुष सूक्त कहाँ पाया जाता है, तो हमने अभी ठीक ऊपर आपको बताया कि हमारा जो कौन सा वेद है, हमारा है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमको क्या मिलता है, वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमको वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो इसमें हमको क्या बताना है, कह रहे हैं सुमेलित कीजिए। हमको मैच कराने हैं, डिफरेंट वेद दिए गए हैं और उसमें जो चीजें हैं उनको दिया गया है। कह रहे हैं अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, इनको हमें करना है कि कौन से में हमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, बलिदान विधि का वर्णन किया गया है, और फिर औषधि से संबंधित विधि का वर्णन किया गया, या फिर संगीत से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, जो हमारा सामवेद है, ठीक है ना। सामवेद में किसका वर्णन किया जाता है, संगीत का। हमारा सामवेद जो है मूलतः संगीत के लिए जाना जाता है। अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है। इसके अलावा जो हमारा ऋग्वेद है, क्या हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या बताया गया है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा एवं यजुर्वेद में कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखें तो 8 क्या है हमारा, 8 में भी कूट वाला प्रश्न है। इसमें 4 वेद दिए गए हैं, उन चारों वेदों में जिन बातों का वर्णन किया गया वो बताना है। तो इसका अगर डायरेक्ट हम आंसर देखें तो हमें ऋग्वेद दिया गया। तो ऋग्वेद में क्या होता है, कह रहे हैं कि ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं, ठीक ना। फिर कह रहे हैं यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में संगीतमय स्रोत हैं, जिनको गाता या पुरोहित गाता था, ठीक है ना। मतलब संगीत में स्रोत जो है जिनके उद्गाता यानी कि जिनका गायन करने वाले कौन थे, पुरोहित हुआ करते थे। फिर कह रहे अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों में 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखें तो इस प्रश्न में हमको ये बताने, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमसे कहा गया है कि ऋग्वेद में जिसका वर्णन किया गया है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है ना। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कि सामवेद में कुल कितने 1875 यानी कि 1875 छंद हैं, जिनमें से 99 को छोड़कर सभी
ऋग्वेद में उपलब्ध है, अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौसाम्बी और हस्तिनापुर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि अतरंजी खेड़ा से हमको लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो क्या बताया जा रहा है हमको, कह रहे हैं कि अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थानों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियां मिली हैं, ठीक ना। इसके अलावा कह रहे हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो 20 नंबर में हमसे ये पूछा जा रहा है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, जो हमारी उपनिषद पुस्तकें हैं वो उसमें क्या वर्णन किया गया है। धर्म का वर्णन किया गया है, योग का वर्णन किया है, विधि का या फिर दर्शन का वर्णन किया गया। उपनिषद की जो पुस्तकें होती हैं मूलतः उनमें जो वर्णन होता है हमारा दर्शन का वर्णन होता है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या हुआ करता था। वो विषय या फिर उपनिषद जो होते थे सामाजिक विषय पे लिखे जाते थे, दर्शन पे, विधि पे या फिर राज्य पे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, उपनिषद जो लिखे जाते थे हमारे दर्शन पे लिखे जाते हैं। ये बात हमने ऊपर आपको एक्सप्लेन करी थी। उपनिषद जो थी वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें थी और इन्हीं उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता था। अब अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो इसमें हमको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, ठीक है ना। किस वैदिक साहित्य में किसकी चर्चा मिलती है, मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताओं में, ब्राह्मण में या फिर उपनिषद में। तो जो इसका आंसर होने वाला एग्जैक्ट आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर नंबर डी, यानी कि उपनिषद में हमको किसकी चर्चा मिलती है, वैदिक साहित्यों में मोक्ष की चर्चा मिलती है। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो वो हमारा कौन सा साहित्य है, उपनिषदों में हमें मोक्ष की चर्चाओं के बारे में नॉलेज चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में हम आएंगे। और तो 23 में हमसे पूछा जा रहा है अध्यात्म के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है, यानी कि किस उपनिषद में प्राप्त होता है। यम और नचिकेता का जो संवाद है वो बृहदारण्यक में है। ऑप्शन आप देखेंगे, बी है छंदोग्य उपनिषद, सी है कंठोपनिषद और डी है हमारा केन उपनिषद। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, यम और नचिकेता का संवाद आपका मिलता है काठोपनिषद में, ठीक है ना। इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी, यम और नचिकेता का जो संवाद है हमारा कठोपनिषद में मिलता है। और अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कह रहे हैं कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है, जिसे आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। आचार्य यम थे, उन्होंने नचिकेता को कुछ उपदेश दिए थे और उपदेश में ये बातें बताई थी, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ये आत्मा कभी मरती है, अर्थात ये जो आत्मा है वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा जा रहा है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेखित है, मतलब उल्लेख किया गया है। जाहिर सी बात है, हम अभी देख चुके हैं, कठोपनिषद हो जाएगा इसका आंसर। आंसर नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में हमसे पूछा जा रहा है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ठीक ना। उपनिषद काल के राजा थे अश्वपति, ये कहाँ के शासक हुआ करते थे। ऑप्शन है आपका, अश्वपति जो शासक थे वो काशी के थे, केकय के थे, पांचाल के थे या फिर विदेह के थे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर बी, जो उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे वो केकय के राजा हुआ करते थे, ठीक ना। इसका जो एग्जैक्ट आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, आंसर में होगा हमारा आंसर, हमने बताया आंसर नंबर बी, यानी कि जो उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे वो केकय के राजा थे। और इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा
प्रवाहन जाबाली तथा केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजात शत्रु थे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें बताना है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, यानी कि सीक्वेंस हमको अरेंज करना है। वो वैदिक साहित्य दिए गए हैं, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनको मिसमैच करके दिया गया है। तो अगर इसका हम एग्जैक्ट आंसर देखेंगे तो आंसर देख लें, वैदिक संहिताओं का जो सही क्रम है, सबसे पहले हमारी क्या आती हैं, वैदिक संहिताएं आती हैं, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, ब्राह्मण आता है, फिर आरण्यक आता है और एकदम लास्ट में हमारा उपनिषद आता है। यानी कि वैदिक संहिताओं के पार्ट जो है वो हमारे हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण के जो पार्ट है वो आरण्यक है, और आरण्यक का जो भी पार्ट है वो उपनिषद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी नदी, वो नदी सिंधु हो जाएगी, या फिर शतुद्री हो जाएगी, सरस्वती हो जाएगी, या फिर गंगा हो जाएगी। यानी कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक किस नदी का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सिंधु नदी। ठीक ना, तो अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कह रहे हैं कि सिंधु नदी का ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग वैदिक में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यकी कहा जाता है। ठीक ना, सिंधु नदी का सर्वाधिक महत्व किस काल में हुआ था, वैदिक काल में हुआ था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा जा रहा है कि वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है, यानी कि जो हमारी प्राचीन नदी अश्किनी थी, अश्किनी का वर्तमान पे क्या नाम है, तो ऑप्शन अगर हम देखें, अश्किनी का नाम व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ठीक ना, तो जो अश्किनी का वर्तमान नाम है हमारा चेनाब, जो वर्तमान में चेनाब है वही वैदिक काल में क्या कहलाती थी, अश्किनी कहलाती थी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक है ना, क्या रहा है जरा ध्यान देंगे, किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। सूचक मतलब अगर इसके ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा अस्किनी, ऑप्शन नंबर बी परुशनी, कुभा या क्रुमा, और बिपाशा या शतुद्री। यानी कि कौन सी नदी से हमें ये प्राप्त होता है कि अफगानिस्तान के साथ जो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय आशय में संबंध थे वो कौन सी नदी के माध्यम से होते थे। तो अगर इसमें हम आंसर देखेंगे तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, कुभा या क्रुमु। आंसर नंबर सी में हमें ये बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा, काबुल, क्रुमु या फिर कुर्रम, गोमती या गोमल एवं सुवास्तु नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। अगर इसके ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है अफगानिस्तान, बी है चीनी तुर्किस्तान, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, कुभा का स्थान जो निर्धारित होना चाहिए था वो कहाँ होना चाहिए था, अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में हमें कूट दिया गया है, हमें इसको मिलाना है, यानी कि हमको मिसमैच करके ऑप्शंस दिए गए और हमें इन्हें एग्जैक्टली मैच करना है। तो हमें एक नदी दी गई है कुभा, परुशनी, सदा नीरा, शतुद्री। ठीक ना, और इनके हमें वर्तमान नाम लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम देखें तो हमारा जो कुभा नदी है उसका वर्तमान नाम क्या है, काबुल। किसको कहते हैं, कुभा को क्या कहते हैं, काबुल कहते हैं। परुशनी को रावी कहते हैं, सदा नीरा को गंडक और शतुद्री को सतलज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 32 में 32 अगर देखेंगे तो 32 नंबर में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित थी। ठीक है ना, अब उस प्रथा को हमें सीक्वेंस में बताना है। सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, या फिर संन्यास, या फिर उसके अलावा इंद्र, सूर्य, रुद्र या मारुत। ठीक है ना, यानी कि इस प्रश्न में हमको बताना है कि ये एक प्रथा है, यानी कि कौन प्रथा। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस में चारों चीजें डिफरेंट डिफरेंट दी गई हैं, लेकिन हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्रथा जो है वो हमारा वैदिक काल में प्रचलित हुई। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है ना, जो सामाजिक प्रथा थी, सबसे पहले जब बालक बड़ा हो जाता था तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, ब्रह्मचर्य के बाद उसे गृहस्थ आश्रम का पालन करना होता था, फिर वानप्रस्थ एवं संन्यास। तो इस बात का वर्णन हमारा किया गया है वेदोत्तर काल में। ठीक है ना, वेदोत्तर काल में। तो इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लें। करें, आश्रम व्यवस्था जो है का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। ठीक ना, श्रम धातु से किसकी हुई है? आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 33 में हमसे पूछा जा रहा है कि धर्म तथा रीत भारत के वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति कर्तव्यों का संकल्पना था। ठीक है ना, धर्म क्या था? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं दूसरे व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यों का संकल्पना था। और ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा, वो कह रहे हैं रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि एवं उससे अंतर्निहित सारे तत्वों एवं क्रियाकलापों का संचालन करता था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी में हमारे ऑप्शन ए और दो दोनों हो जाएंगे, यानी कि धर्म जो है वो व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तियों के कर्तव्यों की संकल्पना थी। धर्म का मतलब ये है कि हमको अपने कर्तव्य एवं अधिकारों का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है इस बात का हमें विशेष ध्यान होना चाहिए, और उसे एक सामाजिक प्रक्रिया में हमें अपना पूर्णतः सहयोग देना चाहिए उसके माध्यम से। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो श्रेष्ठ एवं उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालन करता था। तो जाहिर सी बात है एग्जैक्टली ये भी हमारा सही होने वाला है। तो इसमें अगर आंसर का एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमें क्या बताया जा रहा है? कह रहे हैं कि प्रश्न का दोनों कथन भारत में प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है, अतः कथन सी उत्तर सही होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण इन्हें ऋत गोपा भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 34 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है प्राकृतिक नियम, बी है कृत्रिम नियम, सी मानवीय नियम, डी सामाजिक नियम एवं ई इनमें से कोई नहीं। तो ऋत का जो अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। क्वेश्चन नंबर 34 का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं के संबंध में ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वैदिक काल में इसका वर्णन हुआ है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व को सुव्यवस्था एवं प्रतिष्ठा स्थापित करनी होती है, यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। ठीक है ना, यानी कि हमें क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा ऋत है, धर्म के अतिरिक्त जो धर्म की तरह ही दूसरा शब्द मिलता है वो क्या मिलता है हमको? ऋत मिलता है। और ऋत का जो मतलब है वो है विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्थाओं का संचालन कैसे चलता है। और इसमें सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति, ऋत को क्या बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि सुव्यवस्था एवं प्रतिष्ठा स्थापित करना होता है। ऋत का शब्द क्या होता है कि विश्व की जितनी भौतिक अवस्थाएं हैं, विश्व की भौतिक एवं नैतिक व्यवस्थाओं में हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करना, यानी कि उनको व्यवस्थित क्रम से चलाना ही हमारा क्या कहलाएगा? ऋत कहलाएगा। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत शब्द का अर्थ क्या है? तो हमने आपको बताया ऋत शब्द का अर्थ जो है कि जितनी भी हमारी इस लौकिक दुनिया में भौतिक एवं नैतिक संबंधों का एक व्यवस्थित
तालमेल जो होता है वही हमारा ऋतु के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 अगर देखा जाए तो इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, 35 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था, ठीक है ना। यानी कि वैदिक काल में कौन से ऐसे देवता थे जिन्हें वैदिक काल के लोग अपना पुरोहित मानते थे। वो देवता अग्नि थे, बृहस्पति थे, घोष थे या फिर इंद्र थे। तो इसका जो आंसर होने वाला आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति को ये लोग अपना क्या मानते थे, पुरोहित मानते थे। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 36 में हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की, ठीक है ना। वो ऑप्शन नंबर हमारा लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री, ठीक है ना। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाने वाला है वो आंसर नंबर ए होगा। लोपामुद्रा जो थी उन्होंने क्या किया था, कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। अब कह रहे हैं वैदिक साहित्य में कुछ कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला घोषा, विश्ववारा, लोपमुद्रा आदि। लोपमुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी हुआ करते थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 पे अगर हम आते हैं तो 37 नंबर में हमको ये बताना है कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग इस किस अर्थ में हुआ, ठीक है ना। वही बता रहे हैं कि निष्क का जो अर्थ है पहले किसके रूप में हुआ करता था, निष्क का आशय लगाते थे लोग आभूषण से, लेकिन वैदिक काल के बाद में उस निष्क का जो अर्थ परिवर्तित हो गया वो कौन से नाम से जाना जाता है। निष्क का अर्थ शस्त्र होता है, कृषि औजार, लिपि या सिक्का। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर डी हो जाएगा। निष्क का जो अर्थ होता है वो सिक्का हो जाएगा। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के उपयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, ठीक ना। निष्क किस अंग का आभूषण था, कान का, गले का, बाहु का या फिर कलाई का। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, निष्क जो था वो गले का हार हुआ करता था। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें क्या बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि निष्क जो है वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक विशेष प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था, ठीक है ना। निष्क के माध्यम से लोग अगर विनिमय करना चाहते हैं यानी कि लेन देन करना चाहते हैं तो वो निष्क के माध्यम से भी संभव हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 39 में कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, यानी कि प्राचीन भारत में जो निशाका है वो किस नाम से जाना जाता था, निशाका का आशय क्या हुआ करता था। निशाका का आशय अगर हम देखें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है हमारा स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी तांबे के सिक्के या फिर ऑप्शन नंबर डी चांदी के सिक्के। तो निशाका का अर्थ जो हुआ करता था वो आभूषण से लगाया जाता था। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें क्या हो जाएगा, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्णों के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मूल्यों की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका सबसे उच्च वाली मुद्रा हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 40 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहे हैं कि बोगस कोई महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जो बोगस कोई है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं या देवियों के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं, या फिर बोगस कोई वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी का मतलब बोगस कोई जो हमारा महत्वपूर्ण है, किस वजह से महत्व है, क्योंकि यहाँ से अभिलेखों एवं वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है हमको। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें क्या बताया जा रहा है, कह रहे हैं एशिया माइनर में स्थित बोगस कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। इससे प्राप्त होता है कि वैदिक आर्य ईरान से आए हुए थे, ठीक है ना। बोगस कोई से हमें
क्या अभिलेख प्राप्त हुआ? बोगस कोइशे। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 40। तो आज के इस वीडियो में 40 क्वेश्चन तक ही करेंगे और अगला वीडियो हमारा इसके आगे होगा। इसके आगे हम जितने सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के उन सबको कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।